बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि सियासी मंजर पर बड़ी गर्मा गर्मी है। सियासी जमातों के दरमियान पाए जाने वाले राब्तों से कौमी उफक पर एक हलचल पैदा हो गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह आसिफ अली जरदारी के दरमियान होने वाली मुलाकात के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक इजलास मुनक्कद हुआ है। इसके बाद उसी रोज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से आसिफ अली जरदारी ने मुलाकात की। नाज़रीन कराम, हम इन मामलात पर तफसील से आपसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे कबल आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें, और आइकन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जिससे वीडियो लोड होने के बाद सबसे पहले आपको इतला मिले। नाज़रीन कराम, आसिफ अली जरदारी और मियाँ शहबाज शरीफ के दरमियान जो मुलाकात हुई है, इससे नवाज़ शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान रोमांस का एक नया दौर शुरू है। नवाज़ शरीफ जो आसिफ अली जरदारी से गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं थे, उनकी कोई कॉल अटेंड नहीं कर रहे थे, पिछले 1 साल से राब्ते मुनक़ता थे। न जाने किस कुव्वत ने इनके राब्ते बहाल कराए हैं। और लाहौर में होने वाली मुलाकात के फ़ौरन बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक वर्चुअल इजलास हुआ। आजकल तो बड़ा इजलास मुनक़्क़द करना आसान हो गया है कि वो अरकान जो मरकज़ी मजलिस आमला के वो अरकान जो मुख्तलिफ़ शहरों में फैले हुए थे, अपने अपने लैपटॉप, अपने अपने मोबाइल पर बैठ कर इजलास का हिस्सा बन गए। इजलास के बाद एक प्रेस रिलीज जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि मियाँ नवाज़ शरीफ को की क़यादत पर मुकम्मल अतमाद का इज़हार किया गया है और तमाम इख्तियारात नवाज़ शरीफ को दे दिए गए। इसमें कोई ऐसी शक की बात भी नहीं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दूसरा नाम नवाज़ शरीफ है। नवाज़ शरीफ माइनस नवाज़ शरीफ कोई मुस्लिम लीग नून नहीं है। इसलिए मुस्लिम लीग नून कोई फैसला भी नहीं कर सकती जब तक कि उस पर नवाज़ शरीफ की मोहर न लगे। ज़ाहिर है कि ये रस्मी इजलास था, एक लाइन ऑफ एक्शन तैयार हो गई है। मियाँ नवाज़ शरीफ ने वर्चुअल इजलास में ख़िताब करते हुए अरकान से सारी बात बता दी है। मियाँ शहबाज शरीफ ने सारी ब्रीफिंग देकर कहा कि हमारी बातचीत हुई है। ऐलान तो नहीं किया गया कि हम तहरीक अज़्म-ए-इत्तेमाद की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बताया गया कि गिनती पूरी होने की सूरत में ही तहरीक अज़्म-ए-इत्तेमाद पेश की जाएगी। मुस्लिम लीग नून की तरफ से मशरूत हमायत का मतलब यही है कि ऐसा इमेच्योर कोई काम न किया जाए जिससे तहरीक इंसाफ को कोई तक़वियत मिल जाए। वो इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अज़्म-ए-इत्तेमाद लाएंगे, लेकिन एक राब्तों के बाद जब लोगों की गिनती पूरी हो जाएगी और जो लोग मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI की तरफ से पेश करदा तहरीक अज़्म-ए-इत्तेमाद का साथ देने के लिए तैयार होंगे, उनकी तादाद पूरी होने के बाद 172 अरकान जब उनकी जेब में आ जाएंगे, 172 अरकान पर नहीं बात करेंगे, तो आगे कुछ लोग स्लिप भी हो सकते हैं। जब ये पूरे हो जाएंगे तो फिर तहरीक अज़्म-ए-इत्तेमाद आ सकती है। जहाँ तक माजी की तजर्बात है, मुझे मालूम है कि एक दफ़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ तहरीक अज़्म-ए-इत्तेमाद टेबल हो गई, लेकिन वो कामयाब फिर भी ना हुई। और उस तहरीक अज़्म-ए-इत्तेमाद की कामयाबी की सूरत में ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई ने वज़ीर आज़म बनना था, लेकिन बाद लोगों का कहना है कि ख़ुद मुस्लिम लीग नून ने ही वो तहरीक अज़्म-ए-इत्तेमाद नाकाम बना दी ताकि मुस्तफ़ा जतोई वज़ीर आज़म न बन सके। लेकिन बहरहाल
वो तहरीक एतमाद, हालांकि पीछे एस्टेब्लिशमेंट भी लगी हुई थी इस तहरीक एतमाद को कामयाब करने में, वो नाकाम होगी। सिटिंग वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद मंजूर कराना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन ये बड़ा जान जोखों का काम है जो आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग नून को आमादा किया है। मालूम नहीं आसिफ अली जरदारी इस तहरीक एतमाद से क्या कोई फ़ायदा उठा सकते हैं या क्या कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन अगर वो संजीदा हैं तो वो इत्तेहादी जमातों के बगैर की हमायत के बगैर कोई तहरीक एतमाद पास नहीं हो सकती। और ये इत्तेहादी जमातें मुस्लिम लीग, काफ, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, GDA, MQM और इसी तरह कोई 2-2, 4-4 अरकान पर मुश्तमिल जो ग्रुप हैं, सब की तोते की जान रावलपिंडी वालों के पास। अगर रावलपिंडी के दोस्तों ने दस्ते शफकत इमरान खान के सर से उठा ही लिया है तो फिर इनको इजाज़त होगी कि अपना कुछ सियासी फैसला कर लें। देखिए, मुस्लिम लीग काफ बराह रास्त फ़ायदा उठाने वाली, सियासी फ़ायदा उठाने वाली जमात है जिसने PTI के साथ मिलकर अपनी नशस्तें हासिल की। अगर PTI का उम्मीदवार भी लड़ रहा होता और मुस्लिम लीग काफ का भी, तो किसी सूरत में मुस्लिम लीग नून से नहीं जीत सकते थे। इसी तरह MQM वाले बड़े नाराज़ रहे हैं कि MQM की सीटें कम की गई पंजाब में मुस्लिम लीग नून की नशस्तें ज़्यादा होने की वजह से। वो भी नाला है, अंदर से तो नाला है, लेकिन जब सीटी बजती है और जब उनको अहकामात मौसूल होते हैं, टेलीफोन कॉल्स आती हैं, तो फिर खुसर फुसर ये शुरू कर देते हैं। ये बात तो अपनी जगह बजा है कि MQM के साथ मुस्लिम लीग नून के भी राब्ते हो रहे हैं, मौलाना फजल रहमान की बात चल रही है। और सबसे बड़ी एक जो दूसरी डेवलपमेंट हुई है वो आसिफ अली जरदारी जो लाहौर में आकर उन्होंने डेरे डाले हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद चौधरी शुजात खान के घर गए। वो चौधरी शुजात खान से पहले भी मिलना चाहते थे, लेकिन उन दिनों चौधरी साहब की तबीयत कोई बेहतर नहीं थी तो उनकी मुलाकात नहीं कराई गई। फिर चौधरी परवेज़ लाई खुद चल कर आसिफ अली जरदारी के पास गए। उन्होंने कहा कि आपके आने की जो ज़हमत ना करें, मैं खुद हाज़िर हो जाता हूँ। लेकिन अब चौधरी शुजात माशाल्लाह इतनी सेहतमंद है कि आसिफ अली जरदारी के साथ उन्होंने खाना भी खाया, बातचीत भी की। चौधरी शुजात हुसैन एक बड़े जांदीदा सियासतदान है। वो किसी ऐसे खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे कि जिसके बाद उन्हें पशेमानी हो। और सुना है मैंने कि आसिफ अली जरदारी ने उनको बड़े ओहदे की पेशकश की है। बड़े ओहदे से मुराद ये है कि पंजाब में मुस्लिम लीग काफ का वज़ीर आला बना दिया जाए। चौधरी शुजात तो अपनी सेहत के मसाइल की वजह से कोई बड़ा ओहदा लेने से रहे। हाँ, ये भी हो सकता है कि मुस्लिम लीग काफ को कहीं कहा जाए कि अगला सदर जो मुल्क का वो मुस्लिम लीग काफ से बना दिया जाएगा। बहरहाल मुस्लिम लीग काफ ने जो खबरें बाहर लीक आउट की हैं उसमें ये उन्होंने कहा है कि हमने मादत कर ली है, लेकिन मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग काफ अपने पत्ते फ़ौरन दिखा देगी। वो कोशिश करेगी आखिरी वक्त में शामिल हो अगर गेम बनती है। वो उस गेम, उस खेल का हिस्सा उस वक्त बनेंगे जब उन्हें 100% यकीन हो जाएगा कि इमरान खान की अब छुट्टी होने वाली है। ये बड़ा वाक़या होगा पाकिस्तान की सियासी तारीख में कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को इस तरह हटा दिया जाए। माजी में तो 58(2)B के तहत सदर लोगों को घर में भिजवाते रहे या मार्शल लॉ लगाकर इलेक्टेड गवर्नमेंट्स का मजाक उड़ाया जाता रहा, उनको ख़त्म करके कब्ज़ा कर लिया जाता था इक़्तिदार में। लेकिन अब चूँकि मार्शल लॉ लगाना आसान नहीं, मार्शल लॉ लगा कर तो ये नहीं हो सकता कि आप हुकूमत आप ख़त्म कर लें। दुनिया में जमहूरी मुल्कों की बड़ी कदर होती है और ये भी नहीं हो सकता कि आप कोई गैर जमहूरी कुत्ते जब चाहें मार्शल लॉ लगा लें। अब फिर वो एक नया खेल खेला जाता है कि उस जमहूरी हुकूमत को नाम नहादी भी क्यों ना हो, फिर उसको डिस्टेबलाइज किया जाता है। अब इस वक्त अमलन इमरान खान की हुकूमत डिस्टेबलाइज हो गई है और बड़े
बड़े सियासतदानों की महफिलों में ये बात कही जा रही है कि उनकी छुट्टी करने का फैसला हो गया। छुट्टी की जाती है या कराई जाती है, कुछ ना कुछ तो हो जाता है, की गई या कराई गई, एक ही बात है। इमरान खान को घर भिजवाने का सारा इंतज़ाम हो गया शुरू। अगर ये कोशिश भी नाकाम हो जाए तो फिर इमरान खान तो बड़े अल्लाह ताला के उन पर उनको मेहरबानी हुई कि फिर तो वो बच के निकल गए। लेकिन इमरान खान सियासी शातिर नहीं है। वो सारी बातें तकरीरन तो कर सकते हैं लेकिन सियासी शातिर नहीं है। उनके सामने बड़े बड़े सियासतदान हैं जो ऐसा खेल खेल रहे हैं कि वो उसमें फंस कर रह जाए। अब देखते हैं कि चौधरी बिरादरान MQM और वो जहांगीर तरीन के जो 6-7 आदमी हैं वो, और फिर PTI के नाराज़ अरकान नवाज शरीफ की झोली में क्या डालते हैं। नवाज शरीफ अब तक तो इसी बात पर कायम है कि मुस्लिम लीग नून का प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए पूरी मुद्दत के लिए। वो चाहते हैं कि इसके बाद अबूरी मुद्दत का वज़ीर आज़म 2-2.5 महीने के बाद मुल्क में इंतखाबात करा दें। वो पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं कि आप अपना कोई वज़ीर आज़म ले आएँ। लेकिन अब देखना ये है क्या मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी पहले पंजाब में बुज़दार हुकूमत के ख़िलाफ़ अटैम्प्ट करते हैं या फिर वो बराह रास्त इमरान खान को घर भिजवाने के लिए तहरीक एतमाद लाते हैं। इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। PDM का इजलास हो रहा है, आने वाले 2-4 दिन में इस तहरीक एतमाद की पेश करने के फैसले की तौसीक हो जाएगी, और जब ये तौसीक हो जाएगी तो फिर आप देखेंगे मुस्लिम लीग नून, PDM, पीपल्स पार्टी, ये सब भी एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। इनके इकट्ठे होने का मतलब ये है कि इमरान खान की छुट्टी कराने के लिए सब अपने सर जोड़ देंगे। आपको आने वाले दिनों में सियासी उफक पर होने वाली तब्दीलियों का इंतज़ार करना चाहिए। शुक्रिया।